तीन कैटेगरीज में लोगों को चिन्हित कर रहे हैं, उनकी प्रतिभा को आंक रहे हैं। यहाँ पे बिहार से हमारे पास एप्लीकेशन 700 से ऊपर आए हैं। सिर्फ और सिर्फ आप कांग्रेस को गालियां दे सके, उनके पास कोई मुद्दे तो होते नहीं है। कांग्रेस के पक्ष को किस प्रकार से लगा, अगर कांग्रेस में कोई कमियां हैं तो उसको भी हाई लेवल पर कैसे उठा के उसको सॉर्ट आउट करके। आज पटना जोन का है, इससे पहले भागलपुर और मुजफ्फरपुर जोन में ये प्रतियोगिता आयोजित हो चुकी है। इसके बाद 27 तारीख को हम पूर्णिया जोन में इसका आयोजन कर रहे हैं। हमारा फाइनल जो होगा वो होली बाद होगा। कांग्रेस पार्टी की पहल जो है एक सराहनीय पहल है। हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दी है सर, इट्स वेरी नाइस। मुझे नहीं लगता कि बाकी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने ये इनिशिएटिव ट्राई करी है। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार कांग्रेस एक अनोखा अभियान चला रही है जिसमें बिहार में प्रवक्ता हो, पैनलिस्ट हो या फिर रिसर्चर हो, सबके लिए टैलेंट खोज प्रतियोगिता चला रही है। और ऐसे में बिहार कांग्रेस ऐसा करने वाली पहली पार्टी है जो प्रतियोगिता के माध्यम से अपने पार्टी में प्रवक्ताओं की या फिर हो पैनलिस्ट की उसकी बहाली करने जा रही है या फिर उन्हें यह पद देने जा रही है। ये देखिए, अभी पटना जोन जो है, पटना जोन का अभी आप देखें कि जो आपको बता दें कि पटना जोन का टैलेंट का प्रतियोगिता जो है वह चल रहा है। और ऐसे में जो ये सामने जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, यह प्रतियोगी हैं जो इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए हैं। और जो पैनल जो है वो उनसे सवाल कर रहा है, सवाल के आधार पर मार्किंग करेगा और मार्किंग के आधार पर ही प्रवक्ता हो या फिर पैनलिस्ट हो, सबकी सूची जो है वह तैयार की जाएगी, उन्हें चुना जाएगा। तो हम बात करते हैं चित्रा जी से। चित्रा जी, ये बताइए कि जिस तरह से आज जो है यह क्या सब चल रहा है और कैसे मार्किंग का क्या पैमाना है? देखिए, मार्किंग का पैमाना तो काफी कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन हम तीन कैटेगरीज में लोगों को चिन्हित कर रहे हैं, उनकी प्रतिभा को आंक रहे हैं। यहाँ पे एक है स्पोक्स पर्सन की कैटेगरी, दूसरे रिसर्चर की कैटेगरी और तीसरे पब्लिसिटी कोऑर्डिनेटर की कैटेगरी। तो अगर जिस तरीके से अपनी बात रखने में कोई टीवी चैनल्स में सक्षम रहेगा तो उसको हम स्पोक्स पर्सन बनने का हम मौका देंगे स्टेट लेवल पे और राष्ट्रीय लेवल पे। और उसके बाद में हम अगर कोई जैसे पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है, रिसर्च करने में बहुत अच्छे हैं, तो हम उनको रिसर्च वर्क के लिए इन्वॉल्व करेंगे। और जिनकी पकड़ अपनी विधानसभाओं में काफ़ी अच्छी हो, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, कांग्रेस का जो संदेश है वो मासेस तक पहुंचाने में सक्षम हो सके, तो ऐसे लोगों को हम पब्लिसिटी कोऑर्डिनेटर का भी काम में हम उनको यूज करने वाले हैं। सवाल क्या क्या किए जा रहे हैं जो लोग आते हैं? सवाल तो नेशनल से लेके स्टेट और उनके लोकल लेवल तक हम पूरे कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे 2-3 राउंड्स हैं जिसमें हम ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से भी उनको जज कर रहे हैं और पर्सनल इंटरव्यू में भी आपने देखा है कि हम काफी वक्त दे रहे हैं हर एक व्यक्ति को समझने में और उनको अच्छी तरीके से जज करने में, करके उनको संगठन के अंदर वो कहाँ फिट होंगे वो हम डिसाइड करेंगे। सवाल एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो क्या क्या, अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ आवेदक हैं तो उनसे क्या? देखिए, ग्रुप डिस्कशन में जैसे अभी हमने मनरेगा वर्सेस वीबी जयराम जी के ऊपर हमने डिबेट करवाई है और हमने जज किया है लोगों को। और युवाओं के लिए पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो वो किस तरीके से उस चीज को देखते हैं और जिस तरीके से यहाँ पे वोट चोरी हुई थी या एसआईआर के माध्यम से उनके हक छीना गया है, इस तरीके के जो सवाल हैं और बाकी उनकी पर्सनल आइडियोलॉजी क्या है, कांग्रेस के साथ वो कितना मेल खाते हैं, ये सारी चीजों पे हम उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। आज कितने लोगों ने अभी तक इस पटना जोन के लिए भरा? ऐसा लगता है टोटल बिहार से हमारे पास एप्लीकेशन 700 से ऊपर आए हैं। हमने 2 दिन अभी मुजफ्फरपुर में भी किए थे और वहाँ पे भी हमने 50 के करीब लोगों को मतलब इंटरव्यू वगैरह हमने सब किया है। तो आज पटना में है 2 दिन, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे भी 100-150 के ऊपर तो हम डेफिनेटली लोगों को जज करेंगे ही। 100-150 से ज्यादा लोगों को आप चुनेंगे, लेकिन एप्लीकेशन आपकी लिस्ट में ही दिख रहा है कि 300 से अधिक लोग जो है उन्होंने भरा हुआ है, उन्होंने एप्लीकेशन दिया हुआ है। ये बताइए, जिस तरह से ये जो सवाल लगातार किए जा रहे हैं, लोगों से सवाल किए जा रहे हैं, पैमाना क्या क्या हो रहा है? पैमाना उनके पर्सनल कैपेसिटी को हम लोग लेकर पैमाना मान रहे हैं और फिर कांग्रेस का आइडियोलॉजी को वो कितना समझ पा रहे हैं और मुद्दे को कितना जान रहे हैं। तो ऐसा करने वाली तो कांग्रेस पहली पार्टी लगती है बिहार में।
हो सकता है। देश अब के देखिए, अंदर मेरे हिसाब से पहली पार्टी है जो युवाओं को ये मौका दे रही है कि आप एक ओपन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप आएं और अपने आप को आप पार्टी के लिए समर्पित करें। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपने देखा होगा बीजेपी के अंदर तो यूजुअली पैराशूट वाले सारे प्रवक्ता जाते हैं जो कांग्रेस को गालियां देके छोड़ के जाते हैं, उनको वहां पे बड़े बड़े पदों पे और टीवी चैनल्स पे आप बिठाते हैं ताकि सिर्फ और सिर्फ आप कांग्रेस को गालियां दे सके, उनके पास कोई मुद्दे तो होते नहीं है। लेकिन हम सही मायनों में यहाँ के जो युवाओं के अंदर जो एक एंग्री इंडिया पनप रहा है, जैसे आपने देखा अभी एआई समिट में भी, उसी की जो आवाज है उनको बुलंद करने का हम यहाँ पे एक साधन दे रहे हैं। तो इसका पैमाना, जैसा कि आपने कहा कि एक युवाओं के भीतर एक अलग तरह का भावना भी पनप रहा है अभी के समय में, तो ऐसे में क्या आप लोग सिर्फ जो सरकार की खामियां हैं, जो ऐसे खामियों को समझ रहे हैं उनको शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं, या फिर जिनका शैक्षणिक लेवल थोड़ा बढ़िया है उसके हिसाब से कर रहे हैं? नहीं, शैक्षणिक लेवल के साथ साथ कॉन्फिडेंस लेवल, जी, एक्सप्रेशन लेवल और कैसे मैच्योर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं टीवी पर, डिबेट में, सोशल मीडिया पर, या कांग्रेस के पक्ष को किस प्रकार से रखें। अगर कांग्रेस में कोई कमियां हैं तो उसको भी हाई लेवल पर कैसे उठा के उसको सॉर्ट आउट करके उसको समाप्त कराते हैं। इन सभी लेवल पर ये जांच हो रही है। ये कब तक चलेगा और फाइनल लिस्ट जो है वो कब तक आएगा? आज पटना जोन का है। जी, इससे पहले भागलपुर और मुजफ्फरपुर जोन में ये प्रतियोगिता आयोजित हो चुकी है। इसके बाद 27 तारीख को हम पूर्णिया जोन में इसका आयोजन कर रहे जी। हैं। हमारा फाइनल जो होगा वो होली बाद होगा और उसकी तारीख आप लोगों को बता दी जाएगी। होली के बाद हम, होली भी है, ईद भी है, तो इन दोनों को देखते हुए उसके बाद हम फाइनल करेंगे मार्च महीने में। और वैचारिकी बहुत महत्वपूर्ण है, हम उस पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। राजनीति वैचारिकी से चलती है, ये कोई तात्कालिक खेल नहीं है, तो वैचारिकी के आधार पर हम लोगों का चयन कर रहे हैं। तो फाइनल के बाद कितने प्रवक्ता, कितने वो लोग, अभी जैसे आप अलग अलग जो फाइनल के बाद तो अब जूरी में बैठे लोग बताएंगे कि उन्होंने कितने लोगों का चयन किया। इसमें पार्टी के किसी नेता की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। देखिए, जूरी इनके पास, मेरे पास मार्किंग के लिए कोई पेपर नहीं है। तो जो ये रिटायर्ड आईएएस हैं, वहाँ एक प्रोफेसर साहब बैठे हैं, तो अलग अलग जगह पे हम ऐसे ही जूरी को बैठा रहे हैं। अब ये लोग कितने लोगों का चयन करते हैं इन लोगों पर निर्भर है। देखिए, सीधे तौर पर समझिए, आप लोग अप्लाई किए हुए हैं, क्या लग रहा है, कैसी तैयारी और इस तरह से, या पार्टी, अगर कांग्रेस पार्टी इस तरह से आयोजन कर रही है जहां पर प्रतियोगिता के माध्यम से प्रवक्ताओं को अब लिया जाएगा, तो कैसा? ये बहुत ही कांग्रेस की ओर से बहुत ही एक अच्छा प्रयास है कि युवा, और जैसे राजनीति में ज़्यादातर वही लोग जाते हैं जिनका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है, कोई गॉडफादर होते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की पहल जो है एक सराहनीय पहल है कि युवा और जो लोग शिक्षित हैं, ऊर्जावान लोग हैं, वो बिना किसी बैकग्राउंड के, बिना किसी पैरवी के, अपने टैलेंट के आधार पर, मेरिट के आधार पर कांग्रेस पार्टी में जाएं और देश को नई दिशा दें। आप लोग युवा हैं, आप लोगों ने भी अप्लाई किया हुआ, जी यस सर। तो क्या लग रहा है? जैसे तो ये बहुत ही एक ग्रेट इनिशिएटिव है फॉर जेनजीज। हमारे जैसे वी हैव अ बैकग्राउंड, वी डोंट हैव अ बैकग्राउंड इन पॉलिटिक्स, बट इन्होंने हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दी है सर। इट्स वेरी नाइस, आई रियली अप्रिशिएट सर, थैंक यू। तो क्या लग रहा है अभी, जैसे सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही आप क्यों चुन रही हैं, क्यों प्रेफर कर रही हैं? सर, न्यू टैलेंट हंट, मुझे नहीं लगता कि बाकी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने ये इनिशिएटिव ट्राई करी है। सो दिस इज वेरी फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग सर, सो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा सर कांग्रेस। देखिए, सीधे तौर पर समझिए, जो कांग्रेस की ओर से पहली बार, देश में पहली बार आप देख रहे होंगे कि नेशनल जो है वह टैलेंट हंट प्रतियोगिता चलाई जा रही है, और इस प्रतियोगिता में एक जूरी मेंबर की टीम बैठी हुई है। और ये तमाम लोग जो हैं वह प्रतियोगी हैं जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, और इनका मार्किंग, इनका सिलेक्शन जो है कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर, कांग्रेस के पैनलिस्ट के तौर पर, कांग्रेस के सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर, अलग अलग पदों पर जो है इनका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और इनका जो है, आपको बता दें कि इंटरव्यू किया जा रहा है, अलग अलग तरह के सवाल इनसे पूछे जा रहे हैं, इनके कॉन्फिडेंस लेवल को देखा जा रहा है, और यह पटना जून में चल रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस ऐसा करने वाली पहली पार्टी है जो किसी प्रतियोगिता के माध्यम से प्रवक्ताओं को शॉर्टलिस्ट करने का प्लान बनाई हुई है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस तरह का कार्यक्रम कांग्रेस में कितनी ऊर्जा भर पाती है और आने वाले समय में कांग्रेस को कितना निखार पाती है। जुड़े रहें आप लाइव सीरीज के साथ। लाइव सीरीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।